नाम जप कर। गुरुदेव, हम गर्भवती हैं। आप हमें पढ़ने के लिए कुछ संतवाणी या ग्रंथ बता दीजिए जिससे आने वाली संतान भक्त हो, अभी से भक्ति के संस्कार पढ़े। हाँ, नाम जप करो और श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। घर में मान लो कोई ऐसा हो कि आपको सुनावे, आप बैठ के अपने घर के ही जन, किसी मतलब प्रवक्ता से नहीं, अपने ही घर। और यदि कोई ऐसा ना हो तो आप स्वयं पढ़िए, स्वयं सुनिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और जब तक गर्भ प्रकट ना हो जाए तब तक संयम से रहिए, नाम जप करते रहिए और भावना कीजिए कि मेरा गर्भस्थ शिशु भगवान का भक्त हो। तो निश्चित माँ के द्वारा किया हुआ चिंतन जो गर्भस्थ शिशु है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्भ में शिशु है और जो लोग संयम धारण नहीं करते तो बहुत तरह से उस शिशु के संस्कार और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। खान पान का संयम नहीं, भोग विलास का संयम नहीं, तो उस शिशु में बहुत हानिकारक वृत्तियां और दोष प्रकट हो जाते हैं। रोग युक्त शिशु हो जाता है और उसकी बुद्धि जो है वो अध्यात्म बलहीन हो जाती है, क्योंकि जैसे संस्कार डाले जा रहे हैं ना, वो गर्भ में ही संस्कार की रचना हो रही। देखो, गर्भ में श्री प्रहलाद जी थे। देवराज इंद्र ने जब सुना कि हिरण्यकश्यप तपस्या में है तो आक्रमण किया और कयाधु जी को बंदी बना लिया। जो भाग गए ने और असुरों का विनाश किया। वो लिए जा रहा था कयाधु जी को, जिनके गर्भ में प्रहलाद जी थे। वो इसलिए लिए जा रहा था कि गर्भस्थ शिशु की हत्या करना महापाप है और ये हिरण्यकश्यप का पुत्र है, तो जब ये बाहर प्रकट होगा तो इसे मार देंगे, इस विचार से लिए जा रहा। नारद जी आए और देवराज इंद्र से कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, तुम जिस गर्भस्थ शिशु की हत्या करना चाहते हो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि उसकी हत्या कर सको, क्योंकि इसके गर्भ में जो बालक है महातेजस्वी प्रभु श्री हरि के चरणों का दासत्व लिए हुए है। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि उसके तेज के सामने तुम टिक सको, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद जी कयाधु जी को देवराज इंद्र से मुक्त कराकर अपने आश्रम में ले गए और उसी दिन से भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत भक्ति का ऐसा संस्कार दिया कि सब जानते हैं। भक्तराज प्रहलाद जी कहे गए, भक्तराज। और वो अपने मित्रों से बताते हैं कि ये जो हमारे महामहिमा में निर्भयता, निशोक, निश्चिंत लक्षण देख रहे हो, हमारे गुरु के द्वारा प्रदत्त है। तो उनका गुरु तो हमने संडामर्क को ही देखा उपदेश देते हुए, आपका और कौन गुरु? उनका नारद जी। कब मिले? बोले गर्भ में जब माँ के थे तब उपदेश किया। मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाहरी जो हमारा संस्कार है वो प्रभाव डालता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। देखो, श्री अर्जुन जी ने गर्भ में विराजमान अभिमन्यु जी थे सुभद्रा के, और उपदेश किया चक्रव्यूह तोड़ने का। तो 6 द्वार तोड़ने तक तो जगती रही, 7वें में सो गए। तो गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु 6 द्वार तोड़ने की कला माँ के गर्भ से ही सीख गए थे, 7वां नहीं सीख पाए थे। तो इन शास्त्र के प्रमाणों से ऐसा अनुभव होता है कि गर्भस्थ शिशु को आप संस्कार उत्तम से उत्तम और नीच से नीच दे सकते हैं। मान लो गर्भ में शिशु है और आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका, तो वो संस्कार उसके बिगड़ रहे हैं। और यदि आप भागवतिक हैं तो भागवतिक संस्कार होंगे। बड़ी भाग्य है आपके जो आप अपने गर्भस्थ शिशु को भगवत भक्त बनाना चाहते हैं।